नमस्कार दोस्तों। बिहार के विधानसभा की चुनाव की बात हो और लालू प्रसाद यादव के बेटों के बारे में जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, जो कि अब आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं, वो तो हमने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था। लेकिन लोगों की दिलचस्पी इस बात में है दोस्तों कि उनका जो दूसरा बेटा है तेज प्रताप, जो कि नीतीश की पिछली सरकार में मंत्री भी थे, जब दोनों की साथ साझा सरकार बनी थी, कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू की, उसमें तेज प्रताप मंत्री भी थे और बाद में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अचानक ही अजीब अजीब तरह की हरकतें करने लगे, पत्नी ऐश्वर्या राय से उनका विवाद हो गया और इसके अलावा परिवार में मतलब एक अजीब तरह की उथल पुथल मची और इस उथल पुथल में तेज प्रताप यादव अलग हो गए और लालू का बाकी परिवार एक तरफ हो गया। तेज प्रताप यादव की जब खोपड़ी घूमी थी तो उन्होंने 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी के जो प्रत्याशी थे उन्हीं के सामने उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए थे और हालत ख़राब हो गई थी आरजेडी की। तेजस्वी यादव जो कि अब पार्टी की कमान संभाल रहे हैं, वो अब इस तरह की स्थिति से बचना चाहते हैं और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से परिवार के नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सज़ा काट रहे हैं, रांची में जेल में बंद है और सुनने में आया है कि तेज प्रताप यादव हाल ही में उनसे मिलने के लिए वहां पर गए थे। बहरहाल बातचीत क्या हुई ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये सुनने में आया है कि तेज प्रताप यादव ने अपने 4 लोगों के लिए टिकट की डिमांड की है। जी हाँ, तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव जब हों तो सीओहर से अंगेज सिंह, जहानाबाद से चंद्र प्रकाश, काराकट से डॉक्टर संदीप कर और हरनौत से धर्मेंद्र कुमार को टिकट दे दिया जाए। यानी कि उनकी फ़िलहाल अभी दिलचस्पी यही नज़र आ रही है कि किसी तरीके से उनके जो खास लोग हैं उनको टिकट के लिए एश्योर कर दिया जाए तो फिर वो आसानी से बैठ जाएंगे। खैर, बहरहाल यही है। तेजस्वी यादव इस समय कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं और अब सुनने में आता है कि जो सक्रियता बढ़ रही है बाकी लोगों की, उसके हिसाब से वो दूसरी पार्टियों से भी बात कर रहे हैं और एक्टिवली काम कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि भाई तेज प्रताप यादव से कोई पंगा लिया जाए। 4 अगर वो सीट मांग रहे हैं अपने लिए तो हो सकता है कि उन्हें दे भी दी जाए और यही सब चीज़ें चल रही हैं पार्टी में। अजीबोगरीब सी स्थिति अभी नज़र आ रही है, लेकिन चुनाव के नज़दीक आते आते हो सकता है कि दोनों भाई फिर से एक हो जाएं। बहरहाल ये सब चीज़ें अभी कयास में हैं और ये भी सुनने आया है कि तेज प्रताप यादव ने जो आरजेडी का कार्यालय है उस पर बैठकर काफ़ी देर तक काम भी किया और वहाँ पर बैठकर उन्होंने मीटिंग भी की और उन्होंने उन लोगों से भी बातचीत की जो टिकट मांग रहे हैं और टिकट मांगने की बात कर रहे हैं। अपने भाई को लेकर वो क्या सोचते हैं, यानी कि तेज प्रताप तेजस्वी के बारे में सोचते क्या हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहरहाल तेज प्रताप ने ये जरूर कहा है, आपने देखा होगा तेज प्रताप अलग अलग स्टाइल में आते हैं। कभी रणबीर सिंह की तरह बाल बढ़ा लेते हैं, कभी टीका लगा लेते हैं, कभी चुटिया बना लेते हैं, अजीब तरह के भेष में आते हैं। लेकिन उनका मामला इस बार थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। उन्हें लगता है कि अगर दोनों भाई विधानसभा चुनाव साथ साथ मिलकर लड़ेंगे और कोई विवाद नहीं होगा दोनों के बीच में, तो हो सकता है कि दोनों की सरकार बने। और उन्होंने तेज प्रताप यादव से जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने साफ कह भी दिया कि इस बार एनडीए को हम यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और तेजस्वी की युवा सरकार बनाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि तेज प्रताप यादव ने तो खैर ओवर कॉन्फिडेंस बात है, ये कुछ समझ से बाहर है। उन्होंने ये कह दिया हम 243 की 43 सीटें जीतेंगे। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव नहीं है। अलबत्ता तेज प्रताप का कहना है कि जब मैं मिलने के लिए गया पिता से तो उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स के बारे में टिप्स दिए। इसके अलावा तेज प्रताप का ये भी कहना है कि पार्टी एक सर्वे करा रही है कि किस सीट पर कौन मजबूत प्रत्याशी है उसी को टिकट दिया जाएगा। बहरहाल पता नहीं उनकी बात सच है या नहीं, लेकिन वो अपनी तरफ से कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो संगठन में 15-20 साल से जुटे हुए हैं लोग, उनको हम टिकट देंगे।
इस तरह की बातें वो कह रहे हैं। लेकिन अब उनकी बात पार्टी में कितनी सुनी जाएगी और तेजस्वी यादव के सामने उनकी कितनी चल पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सब लोग जानते हैं कि तेजस्वी यादव आरजेडी का फ्यूचर है और आरजेडी अब जो भी है, जो भी रन करेगी, वो तेजस्वी यादव के हिसाब से ही रन करेगी। कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जानते हैं कि उनके जो सही मायने में रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, तेजस्वी यादव ही हैं। बहरहाल तेज प्रताप यादव अगर कुछ लोगों को अपने टिकट दिलवाना चाहेंगे तो हो सकता है उन्हें टिकट दे दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आरजेडी में तेज प्रताप यादव की स्थिति कुछ खास बन पाएगी। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे स्थिति और स्पष्ट होगी। हम आरजेडी को लगातार ट्रैक कर रहे हैं, बिहार चुनाव को लगातार ट्रैक कर रहे हैं। उस पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, एक प्लेलिस्ट अलग से तैयार की है, आप उसमें बिहार से संबंधित सारे वीडियोस देख सकते हैं। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी, इन पर हम बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।